कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी जगह से, जहां 8 अजनबी लोगों को लाया जाता है। इनमें से कोई अमीर नहीं, कोई खुश नहीं और हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई बड़ी परेशानी चल रही होती है। लेकिन उन्हें यहाँ लाने की वजह सिर्फ एक है, पैसा। शुरुआत में सबको लगता है कि ये बस एक आसान गेम है जहां आराम से समय बिताना है और बदले में करोड़ों कमाने हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये जगह उतनी साधारण नहीं जितनी दिखती है। यहाँ हर मिनट की कीमत है और हर फैसला उनकी किस्मत बदल सकता है। इस गेम का नियम सुनने में बेहद आसान लगता है। जितना ज्यादा समय ये लोग अंदर बिताएंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ असली खेल समय का नहीं, इंसानी दिमाग और लालच का है। इस बिल्डिंग के अंदर हर जगह कैमरास लगे होते हैं और इन 8 लोगों को लगातार कैमरों के सामने एंटरटेन करना पड़ता है, क्योंकि जितना इंटरेस्टिंग उनका बिहेवियर होगा उतना ही गेम आगे बढ़ेगा। हर कंटेस्टेंट को एक अलग फ्लोर दिया जाता है और हर फ्लोर की अपनी अलग वैल्यू है। किसी को कम सुविधाएं मिलती हैं तो किसी को लग्जरी लाइफ। यानी शुरुआत से ही सब बराबर नहीं होते। धीरे धीरे ये लोग समझने लगते हैं कि यहाँ सिर्फ सर्वाइव करना काफी नहीं, उन्हें ड्रामा क्रिएट करना होगा, इमोशंस दिखाने होंगे, लड़ाई करनी होगी, ताकि कैमरों के पीछे बैठे लोग एंटरटेन रहें। यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां इंसान खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए जीने लगता है। और पैसा कमाने की चाह में ये 8 लोग धीरे धीरे अपनी असली पर्सनालिटी दिखाना शुरू कर देते हैं। अब शुरुआत में जिनसू नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वह पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, क्योंकि उसके ऊपर 900 मिलियन का कर्ज था। यह पैसे उसने अपने दोस्त की बातों में आकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए थे। लेकिन बदकिस्मती से स्टॉक मार्केट के सारे शेयर्स गिर गए और उसके सारे पैसे बर्बाद हो गए। इसी वजह से वह कर्ज में डूब गया। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वह जानता था कि इतना बड़ा कर्ज वह कभी नहीं चुका पाएगा। इसलिए आखिर में थक हार कर वह अपनी जान लेने का फैसला करता है। अब वह एक ब्रिज से कूदकर आत्महत्या करने ही वाला था कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। उसके अकाउंट में किसी ने 4 मिलियन जमा कर दिए थे, जिसे देखकर वह हैरान रह गया। फिर अचानक उसके पीछे एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसे उसके अंदर बैठने का इशारा मिला, जिसके बाद वह गाड़ी में बैठ गया। यह गाड़ी उसे एक बार के सामने लेकर आई। बार के अंदर जाने पर उसे एक लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि उसे द आर्ट शो के लिए इनवाइट किया गया है, जो एक गेम है और उसे वहां रहने के लिए हर मिनट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। और कमाल की बात यह थी कि उसे इसके लिए किसी स्किल की भी जरूरत नहीं थी और यहाँ रहने के लिए उसे मुफ्त में खाना भी मिलेगा और वक्त गुजरने के साथ साथ इनाम का पैसा भी बढ़ता जाएगा। और ये गेम तब खत्म होगा जब वहां लगी घड़ी में टाइम खत्म हो जाएगा। अगर जिनसू को गेम ज्वाइन करना है तो सामने टेबल पर लगे हुए कार्ड्स में से उसे एक नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर उसे ये गेम नहीं खेलना तो वो यहाँ रखे 20 मिलियन को ले जा सकता है। जिनसू को इस गेम में खास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो 20 मिलियन लेकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि इतने पैसे उसका कर्ज उतारने के लिए काफी नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि वो गेम ज्वाइन कर ले। इसके बाद वो 3 नंबर का कार्ड उठाकर गेम के अंदर चला जाता है और अंदर जाने पर वो देखता है वहां एक बड़ा हॉल और एक बिल्डिंग भी थी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जिसकी वजह से जिनसू घबरा जाता है। उस बिल्डिंग में 8 फ्लोर थे और वहां उसे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, इसलिए वो खुद ही कुछ सोचकर अपने नंबर के हिसाब से तीसरे फ्लोर पर चला जाता है। तीसरे फ्लोर में एक ही रूम था, जिसमें एक स्क्रीन और काफी सारे कैमरा थे और इसके अलावा पूरा रूम खाली था। और खाली रूम में बैठने या सोने के लिए कुछ भी नहीं था। यहाँ बस उसकी यूनिफॉर्म और रूल बुक रखी हुई थी। वो रूल बुक को उठाकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था यहाँ रहने के लिए उसे हर मिनट के 30,000 वोन मिलेंगे। साथ ही उसमें लिखा था कि यहाँ पर लगे टेलीफोन से वो कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन उसके पैसे लगेंगे और ये पैसे उनकी प्राइज मनी से काटे जाएंगे। और उसमें यह भी लिखा था वो यहाँ लगे किसी भी कैमरा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते और अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उन्हें आधा ही पैसा मिलेगा। ये सब पढ़ने के बाद जिनसू अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है और उस यूनिफॉर्म को पहनते ही वहाँ टाइमर स्टार्ट हो गया और जिनसू ने नोटिस किया कि हर मिनट उसके अकाउंट में 30,000 वोन जमा हो रहे थे और ये सब देखकर वो बहुत खुश था। अब इसी एक्साइटमेंट में काफी घंटे बीत गए, जिसके बाद अब जिनसू को नींद आने लगी और इस रूम में सर्दी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए वो अब टेलीफोन से स्लीपिंग बैग ऑर्डर करने का डिसाइड करता है। लेकिन जब उसने स्लीपिंग बैग का प्राइस देखा तो वो हैरान रह गया। यहाँ पर हर चीज का प्राइस आम दुनिया से करीब 10 गुना ज्यादा था। फिर वह एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा नीचे बिछाने के लिए और कुछ न्यूज़पेपर ठंड से बचने के लिए मंगवा लेता है, जिन्हें मंगवाकर उसने किसी तरह यहाँ अपनी रात गुजारी। रात किसी तरह कट जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुली तो वह अपने अकाउंट में पैसे देखकर खुश हो गया। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। बाहर आकर उसने देखा कि यहाँ पर और भी लोग थे, जिनके कपड़ों पर अलग अलग नंबर लिखे थे।
और इन नंबरों के हिसाब से वे बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर पर रह रहे थे। सभी लोग एक दूसरे को देखकर खुश थे, पर साथ ही साथ वे इस बात से कंफ्यूज भी थे कि उन्हें यहाँ लाने का आखिर मकसद क्या है और कौन उन्हें यहाँ लेकर आया होगा। यहीं पर इन लोगों को एक बड़ी स्क्रीन दिखती है जिसमें टाइमर लगा था जो कि 35 घंटे का बचा था। इससे इन्हें यह समझ आ जाता है कि जब ये टाइम खत्म होगा तब इनकी गेम भी खत्म हो जाएगी। इस टाइमर के पास भी एक टेलीफोन लगा था और यहाँ से भी ये चीजें ऑर्डर कर सकते थे, लेकिन इनमें से कोई यह नहीं जानता था कि अगर वे यहाँ से कुछ ऑर्डर करेंगे तो उन्हें इसकी क्या कीमत देनी पड़ेगी। सारे मिलकर इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी नंबर 6 वहां से सिगरेट का पैक ऑर्डर कर देता है और जैसे ही सिगरेट का पैक आता है उस टाइमर में से 2 मिनट कम हो जाते हैं, जिससे ये समझ गए कि यहाँ से कुछ भी मंगवाने की कीमत यहाँ का टाइम है और इनका जितना टाइम यहाँ से कम होगा ये लोग उतने ही कम पैसे कमा पाएंगे। इसलिए सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से ये लोग वही सामान मंगवाएंगे जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और सबसे ज्यादा जरूरी था नहाने और फ्रेश होने का सामान। फिर ये वो सब मंगवाकर अपने अपने फ्लोर पर फ्रेश होने चले जाते हैं। अब फ्रेश होकर जब ये नीचे आते हैं तो अभी भी एक प्रॉब्लम थी। इन सब में से अभी भी किसी को भी खाने को कुछ नहीं मिला था सिवाय नंबर 8 के। नंबर 8 बताती है रात को उसके रूम में बहुत सारा खाना और पीने का पानी आया था, जिसमें से उसने थोड़ा बहुत खाया और बाकी अपने पास रख लिया और बचे हुए पानी से उसने नहा लिया। और इससे इन सब को पता चलता है कि इनके रूम में एक लिफ्ट भी लगी है जो सारे फ्लोर से अटैच है, जो कि 8वें फ्लोर से पहले फ्लोर तक बारी बारी सबको खाना और पानी देने के लिए बनाई थी। पर क्योंकि नंबर 8 ने पिछली रात सारा खाना अपने पास रख लिया था, इसलिए किसी को भी खाना नहीं मिल पाया। फिर सभी नंबर 8 के रूम में जाने का फैसला करते हैं ताकि वहां जाकर ये लोग अपनी भूख मिटा सकें। फिर ये सब नंबर 8 के रूम में गए और वहां जाकर सब चौंक ही गए, क्योंकि नंबर 8 का रूम सबसे ज्यादा बड़ा और लग्जूरियस था। साथ ही उसे यहाँ रहने के सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे, जिसे देखकर बाकी सबको जलन होने लगी, क्योंकि नंबर 1 को उसके मुकाबले बहुत कम पैसे मिल रहे थे। और ऐसे इन्हें मालूम हुआ कि हर फ्लोर पर रहने वाले का प्राइस और फैसिलिटी अलग है, और सब यही सोचते रह गए कि इन्होंने बड़ा नंबर क्यों नहीं चूज किया। फिर ये सारे फ्लोर के प्राइस का हिसाब लगाते हैं, जिससे इन्हें पता चला कि फर्स्ट फ्लोर वाले को 1 मिनट के 10,000 वॉन मिल रहे थे और सेकंड फ्लोर वाले को 20,000, उसी तरह थर्ड वाले को 30,000, लेकिन फोर्थ वाले को 50,000 मिलते हैं, फिफ्थ फ्लोर वाले को 80,000, सिक्स्थ फ्लोर वाले को 1,30,000, सेवेंथ फ्लोर वाले को 2,10,000 और 8th फ्लोर वाले को 1 मिनट के 3,40,000 मिल रहे थे। अब नंबर 8 इन सब को जलता हुआ देखकर बहुत खुश होती है, जिससे ये सब और चिढ़ने लगते हैं। तब नंबर 7 कहता है हमारा मकसद एक ही है, जब तक हो सके इस शो को जारी रखना और जितना ज्यादा हो सके उतना प्राइज जीतना। इसके बाद सब खाना खाते हैं और कुछ खाना बचा भी लेते हैं, ताकि जब उन्हें दोबारा भूख लगे तो उसी से काम चल जाए और दोबारा ऑर्डर न करना पड़े। अब खाना खाने के बाद जैसे ही ये नीचे आने लगे तभी नंबर 4 ने जोर से आवाज लगाई, जिसे सुनकर ये सब डर गए और तुरंत नीचे आ गए। इन लोगों ने सामने स्क्रीन में देखा अब सिर्फ 15 मिनट बचे थे, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि नंबर 8 ने यहाँ पर बहुत सारे नए कपड़े और ज्वेलरी मंगवा ली थी, जिससे पूरा टाइम खर्च हो गया। ये देखकर सब लोग नंबर 8 पर गुस्सा करने लगे। अब सिर्फ 15 मिनट में ये जितना पैसा कमा सकते थे उतना ही कमाएंगे और उसी पैसे को इन्हें साथ लेकर जाना होगा। तब नंबर 8 सबको बताती है चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे पता है टाइम कैसे बढ़ाते हैं। वो बताती है कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने से टाइम बढ़ता है। फिर ये सब बिना टाइम बर्बाद किए सीढ़ियां चढ़ना और उतरना शुरू करते हैं, लेकिन 15 मिनट तक लगातार सीढ़ियां चढ़ने से कुछ नहीं हुआ। तब ये लोग हार मान जाते हैं और अब इनका टाइम भी खत्म हो गया, जिससे ये सब निराश हो गए। फिर अचानक से टाइम बढ़ गया और इन्हें 24 घंटे मिल गए, जिससे ये बहुत खुश हो गए। और अब ये ज्यादा खुश थे क्योंकि अब इन्हें टाइम बढ़ाने का राज पता चल गया था और अब ये सीढ़ियां चढ़कर टाइम बढ़ा सकते थे और ज्यादा पैसा कमा सकते थे। ये लोग अब हर रोज सीढ़ियों पर भागना शुरू कर देते हैं। इससे इन्हें टाइम तो मिल रहा था, पर ऊपर नीचे भागकर ये रोज रात तक बहुत थक जाया करते थे। इस मसले को हल करने के लिए ये लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि एक दिन एक ग्रुप भागेगा और अगले दिन दूसरा, जिससे इन्हें आराम करने का मौका भी मिल जाएगा। इस तरह इनका टाइम भी बढ़ता रहेगा और इन्हें थकान भी कम होगी। अब नंबर 1 जिस ग्रुप में था वो कम ही भाग पाता था क्योंकि उसका एक पैर खराब था। इसी वजह से ग्रुप के 2 लोग नंबर 6 और नंबर 8 उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। ये सब देखकर नंबर 2 को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब वो फैसला करती है अब से वो नंबर 1 की जगह भागेगी, जिससे उसे आराम का बिल्कुल मौका नहीं मिलता था और उसे डेली भागना पड़ता था। नंबर 2 की हालत देखकर जिंसू को उस पर तरस आ जाता है
तब वो डिसाइड करता है कुछ दिन वो नंबर 1 की जगह भागेगा और कुछ दिन नंबर 2 भागेगी। इस तरह दोनों का काम बराबर रहेगा। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और अब इनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। इनके रूम्स में टॉयलेट वेस्ट बहुत बढ़ गया था, जिससे सभी लोग परेशान थे। ये बात जानकर नंबर 1 डिसाइड करता है वो सबका टॉयलेट वेस्ट अपने रूम में रख लेगा, क्योंकि वो भागकर तो सबकी मदद नहीं कर पा रहा था, तो वो ये तरीका निकालता है सबकी मदद करने का। इसके बाद सबने अपना टॉयलेट वेस्ट लिफ्ट के जरिए नंबर 1 के रूम तक पहुंचा दिया। अब एक मुसीबत खत्म नहीं हुई तो दूसरी उनके सामने आ गई। ये लोग हर रोज सीढ़ियां तो चढ़ते थे, पर अब इन्हें पहले के मुकाबले बहुत कम वक्त मिल रहा था। अब इनके पास आखिरी 28 मिनट ही बचे थे, तो ये जल्दी जल्दी भागते हैं ताकि इन्हें और टाइम मिल सके। उसी दौरान नंबर 4 को पैनिक अटैक आ गया, जिसे देखकर सब लोग घबरा गए। फिर सब उसे उठाकर टेलीफोन के पास लेकर जाते हैं। दरअसल वे वहां से उसके लिए दवाई मंगवाना चाहते थे, लेकिन नंबर 6 बाकी लोगों को ये सब नहीं करने देता, क्योंकि वहां से दवाई मंगवाने से उनका कमाया हुआ टाइम कम हो जाता। और ये देखकर नंबर 2 को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ नंबर 4 की जान बचाने के लिए नंबर 6 से अकेले ही लड़ जाती है। एक लड़की होने के बावजूद भी वो बहुत बहादुर थी। इन दोनों की यहाँ बहुत जबरदस्त फाइट होती है, जिससे ये दोनों ही जख्मी हो गए। लड़ाई खत्म होने पर नंबर 7 ने नोटिस किया कि टाइमर बढ़ गया और उन्हें 40 घंटे मिल गए, और इस चीज से उसे समझ आया कि यहाँ पर लगे हुए सारे कैमरे उन्हें देख रहे हैं। ये गेम असल में लोगों को दिखाया जा रहा है, और जितना ये लोगों को एंटरटेन करेंगे उतना ही ज्यादा इन्हें टाइम मिलेगा। जिससे ये साफ हो गया कि इन्हें सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने उतरने से टाइम नहीं मिलता, बल्कि एंटरटेन करने से मिलता है। और अभी जो नंबर 2 और नंबर 6 के बीच में लड़ाई हुई, लोगों को ये लड़ाई देखकर मजा आया, और इसी वजह से इन्हें 40 घंटे मिल गए थे। इसके बाद ये सब लोग एक साथ मिलकर ये सोचने बैठ गए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इन्हें देखने वाले लोग एंटरटेन हों और इन्हें यहाँ रहने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाए। फिर सभी मिलकर यहाँ पर एक टैलेंट शो करने का डिसाइड करते हैं, जिसमें हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखाएगा, जिसकी वजह से वो लोग एंटरटेन होकर इन्हें ज्यादा टाइम देंगे। फिर सब लोग इस प्लान को मान गए, लेकिन जिनसू यहाँ परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं था। फिर ये सब अपना अपना टैलेंट दिखाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 7 अपने नाक से एक बांसुरी बजाता है, जिससे लोग बहुत ज्यादा एंटरटेन होते हैं और इन्हें एक साथ 20 घंटे मिल जाते हैं। इतना सारा टाइम एक साथ मिलने पर ये लोग बहुत खुश हो गए। फिर सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें कितने दिन यहाँ रुकना चाहिए, जिसका फैसला सबने नंबर 1 पर छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम पैसे उसे ही मिल रहे थे। नंबर 1 कहता है मुझे सिर्फ 1 मिलियन वॉन चाहिए, जिसके लिए हमें यहाँ 75 दिन और रहना पड़ेगा। सब उसकी बात मान जाते हैं, क्योंकि इसमें सबका फायदा ही था। फिर सब अपना अपना टैलेंट दिखाना शुरू करते हैं। नंबर 5 एक बहुत अच्छा गाना गाती है, जिससे इन्हें 15 घंटे मिल गए। फिर नंबर 6 अपनी ताकत का जलवा दिखाते हुए कई सारी टाइल्स एक साथ तोड़ता है, जिससे इन्हें 15 घंटे और मिल गए। दूसरी तरफ नंबर 2 ने भी अपने मार्शल आर्ट स्किल दिखाकर बहुत सारी टाइल्स तोड़ी, जिससे इन्हें 17 घंटे मिले। फिर बारी आती है नंबर 4 की, जो बहुत बेकार गाना गाती है और उसे सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं। इसके बाद वो स्लिप होकर गिर गई और गिरने की वजह से उसे 5 घंटे और मिल गए। अब बारी आती है जिनसू की। वो इतना बुरा डांस करता है कि सब उसका मजाक उड़ाने लगे, जिससे उसे सिर्फ 18 मिनट ही मिलते हैं। अब बारी आती है नंबर 1 की, जो एक जोकर बनकर यहाँ सबको एंटरटेन करता है, और उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि उसे एक साथ 30 घंटे मिल गए। फिर बारी आती है नंबर 8 की, जो यहाँ कुछ नहीं दिखाती और अजीब से इशारे करके नंबर 6 को लेकर अपने रूम में चली जाती है, और फिर दोनों मिलकर कमरे में बहुत ज्यादा खुदाई मजदूरी करते हैं, जिससे इन्हें एक साथ 69 घंटे मिल जाते हैं, जिसे देखकर सब चौंक गए। अब क्योंकि इन्हें टाइम बढ़ाना आ गया था, तो ये डिसाइड करते हैं कि ये नंबर 1 के रूम से अपना टॉयलेट वेस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद वोटिंग करेंगे। जिसके ज्यादा वोट हुए उसके रूम में सारा टॉयलेट वेस्ट रखा जाएगा। वोटिंग से पहले ही ये सब चीटिंग करके नंबर 8 का नाम उसमें फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि उसका रूम सबसे बड़ा था। अब वोटिंग करने के बाद जब सबसे ज्यादा वोट नंबर 8 के निकलते हैं, तो वो साफ साफ इनका फैसला मानने से इनकार कर देती है, जिससे ये सब नंबर 8 पर गुस्सा करने लगे। पर इन्हें ये नहीं पता था कि ये हरकत इन्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि इसके बाद नंबर 8 ने अपने आप को रूम में ही बंद कर लिया था, और अब वो सबका खाना और पानी अपने पास ही रखने लग गई, जिससे सब लोग भूख से मर रहे थे। भूख से इनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि नंबर 4 ने तो यहाँ से सारा टाइम खर्च करके खाना मंगवाने का फैसला कर ही लिया था, पर नंबर 1 ने उसके पैर पकड़कर किसी तरह उसे रोक लिया। सबकी बुरी हालत देखकर जिनसू ने फैसला किया कि वो सबका टॉयलेट वेस्ट अपने रूम में रख लेगा और बाकी सब नंबर 8 से जाकर माफी मांग लेंगे। फिर ये सब नंबर 8 से माफी मांगते हैं, तब जाकर इन सबको खाना खाने को मिल जाता है। अब देखना ये होगा कि ये लोग इस खतरनाक गेम से बाहर कैसे निकलेंगे और आगे इन्हें
कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इन सब का जवाब मिलेगा पार्ट 2 में, जो हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।